50वां सर्ग। लक्ष्मण और सुमंत्र की बातचीत। दृष्टवा मिथिलेश कुमारी सीता का मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया। यह देखकर लक्ष्मण मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें घोर संताप हुआ। उस समय महातेजस्वी लक्ष्मण मंत्रणा में सहायता देने वाले साथी सुमंत्र से बोले, सूत देखो तो सही, श्री राम को अभी से सीता जी के विरह जनित संताप का कष्ट भोगना पड़ रहा है। भला श्री रघुनाथ जी को इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि उन्हें अपने पवित्र आचरण वाली धर्म पत्नी जनक किशोरी सीता का परित्याग करना पड़ा। सारथी रघुनाथ जी को सीता का जो यह नित्य वियोग प्राप्त हुआ है, इसमें मैं दैव को ही कारण मानता हूँ, क्योंकि दैव का विधान दुर्लभ होता है। जो श्री रघुनाथ जी कुपित होने पर देवताओं, गंधर्वों तथा राक्षसों सहित असुरों का भी संहार कर सकते हैं, वे ही दैव की उपासना कर रहे हैं, उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। पहले श्री रामचंद्र जी को पिता के कहने से 14 वर्षों तक विशाल एवं निर्जन दंडक वन में रहना पड़ा है। अब उससे भी बढ़कर दुख की बात यह हुई कि उन्हें सीता जी को निर्वासित करना पड़ा। परंतु पूर्ववासियों की बात सुनकर ऐसा कर बैठना मुझे अत्यंत निर्दयतापूर्ण कर्म जान पड़ता है। सूत सीता जी के विषय में अनन्यायपूर्ण बात कहने वाले उन पूर्ववासियों के कारण ऐसे कृतिनाशक कर्म में प्रवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने किस धर्म राशि का उपार्जन कर लिया है। लक्ष्मण की कही हुई इन अनेक प्रकार की बातों को सुनकर बुद्धिमान सुमंत्र ने श्रद्धा पूर्वक ये वचन कहे। सुमित्रानंदन, मिथिलेश कुमारी सीता के विषय में आपको संतप्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, यह बात ब्राह्मणों ने आपके पिताजी के सामने ही जान ली थी। उन दिनों दुर्वासा जी ने कहा था कि श्री राम निश्चय ही अधिक दुख उठाएंगे, प्रायः उनका सौख्य छिन जाएगा। महाबाहु श्री राम को शीघ्र ही अपने प्रियजनों से वियोग प्राप्त होगा। सुमित्रा कुमार, धर्मात्मा महापुरुष श्री राम दीर्घ काल बीतते बीतते तुमको, मिथिलेश कुमारी को तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। दुर्वासा ने जो बात कही थी उसे महाराज दशरथ ने तुमसे, शत्रुघ्न से और भरत से भी कहने की मनाही कर दी थी। नर श्रेष्ठ दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़े जन समुदाय के समीप मेरे समक्ष तथा महर्षि वशिष्ठ के निकट वह बात कही थी। दुर्वासा मुनि की वह बात सुनकर पुरुष प्रवर दशरथ ने मुझसे कहा था कि सूत, तुम्हें दूसरे लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। सौम्य, उन लोकपालक दशरथ के उस वाक्य को मैं झूठा ना करूं, यह मेरा संकल्प है। इसके लिए मैं सदा सावधान रहता हूँ। सौम्य रघुनंदन, यद्यपि यह बात मुझे आपके सामने सर्वथा ही नहीं कहनी चाहिए, तथापि यदि आपके मन में यह सुनने के लिए श्रद्धा हो तो सुनिए। यद्यपि पूर्व काल में महाराज ने इस रहस्य को दूसरों पर प्रकट न करने के लिए आदेश दिया था, तथापि आज मैं वह बात कहूँगा। दैव के विधान को लांघना बहुत कठिन है, जिससे यह दुख और शोक प्राप्त हुआ है। भैया, तुम्हें भी भरत और शत्रुघ्न के सामने यह बात नहीं कहनी चाहिए। सुमित्रा
सुमंत्र का यह गंभीर भाषण सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने कहा, सुमंत्र जी, जो सच्ची बात हो उसे आप अवश्य कहिए। इत्यार्षे श्रीमान रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तराखंडे 50 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तराखंड कांड में 50वां सर्ग पूरा।